नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दो टॉप पेटेंट टॉनिक के बारे में जो कि सेक्सुअल कंप्लेंट्स की भीतर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छा इसका फायदा भी होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होता है। लेकिन डमिया प्लांट के ऊपर तो ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लेकिन डमियाग्राफ फोर्ड जो मेडिसिन है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि डॉक्टर साहब डमियाग्राफ फोर्ड और डमिया प्लांट के अंदर क्या डिफरेंसेस है, हमें कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक का ऊपर रहने वाला है कि डमिया प्लांट, डमियाग्राफ फोर्ड कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका अंदर सेक्सुअल कंप्लेंट है तो आपको डमिया प्लांट इस्तेमाल करना चाहिए या डमियाग्राफ फोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए आपका प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो कौन सा मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस सिम्टम्स के आधार पे आपको कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही चीज बोलने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दो मेडिसिन का अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। दोस्तों, डमिया प्लांट की अगर बात करें तो डमिया प्लांट के अंदर डामियाना है, जिनसिंग है, एग्नस कैस्टस है, नुफुल लुटिया है, मोरापुआमा है। डमियाग्राफ फोर्ड के अंदर अगर बात करें तो इसका अंदर भी डामियाना है, एग्नस कैस्टस है, विथेनिया सोमनिफेरा यानी अश्वगंधा है, नुफुल लुटिया है, योहिम्बिनम है, जिनसिंग है और कैलाडियम है। तो बेसिकली चार मेडिसिन यहां भी है, चार मेडिसिन यहां भी है, सेम मेडिसिन है। डामियाना, एग्नस कैस्टस, नुफुल लुटिया, जिनसिंग, ये तो कॉमन मेडिसिन है दोनों के अंदर। लेकिन डमियाग्राफ फोर्ड के अंदर अगर बात करें तो तीन मेडिसिन यहां पे एक्स्ट्रा दिया गया है, जैसे कि योहिम्बिनम है, अश्वगंधा है और कैलाडियम है। तो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन वहां पे अच्छा काम करेगी। यानी डमियाग्राफ फोर्ड की अगर हम बात करें तो डमियाग्राफ फोर्ड वहां पे बहुत अच्छा काम करेगी जहां पे सेक्सुअल कंप्लेंट थोड़ा क्रॉनिक हो चुका है, थोड़ा पुराना हो चुका है, वहां पे इरेक्शन की मसला बहुत ज्यादा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपका एज 40 इयर्स प्लस है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, ये जो मेडिसिन है एसबीएल की, ये आपको अच्छा फायदा करेगी। और अगर आपका अंदर प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं है, आपका एज 40 से कम है, बिलो 40 है, आपका अंदर सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है और एनर्जी वगैरह आपके अंदर बॉडी में ठीक ठाक रहता है, तो फिर आप उस केस में डमिया प्लांट ये जो मेडिसिन है ये आपको फायदा करेगी। तो कहने का मतलब 40 प्लस अगर आपका एज है, आपको सेक्सुअल कंप्लेंट है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करिए, डमियाग्राफ फोर्ड। और अगर आपका एज 40 से कम है, आपको सेक्सुअल कंप्लेंट ही है, तो आपको फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, डमिया प्लांट। क्योंकि ये जो मेडिसिन है डमियाग्राफ फोर्ड, ये वहां पे बहुत अच्छा काम करती है जहां पे जिन लोगों के अंदर से इच्छा तो होता है लेकिन बॉडी उनका साथ नहीं देता, इरेक्शन उनको नहीं आता है, तो वहां पे ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। और अक्सर ऐसा तभी देखा गया है जिन पेशेंट का अंदर 40 प्लस जो एज होता है, उन लोगों में ये चीज देखा गया है कि उनका अंदर इच्छा तो होता है लेकिन बॉडी उनका साथ नहीं देता है। तो कैलाडियम जो मेडिसिन है, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कैलाडियम का अंदर इच्छा बहुत ज्यादा होता है। जो अश्वगंधा जो मेडिसिन है उसके अंदर थकावट बहुत ज्यादा होता है, वीकनेस के कारण से वो कर नहीं पाता है, बल्कि मन में इच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि डमियाग्राफ फोर्ड जो मेडिसिन है ये 40 प्लस के जो लोग हैं उन लोगों में ज्यादा सूट करेगी अच्छा, क्योंकि वहां पे इच्छा होता है लेकिन शारीरिक तौर पे जो फिजिकली जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। तो इसीलिए 40 प्लस के जो लोग होते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करें, और 40 से कम जिन लोगों का एज है वो लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि उन लोगों में इच्छा तो होता है, लिबिडो भी है, इरेक्शन भी आ जाता है, लेकिन उनका अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि सर इरेक्शन तो आ गया लेकिन इरेक्शन जो है वो फर्म एनफ नहीं रहा कि इरेक्शन उससे हम लोग सेक्स कर पाए, या फिर इरेक्शन जो है वो इतना अच्छा इरेक्शन नहीं आया कि उससे हम लोग संबंध बना पाए। यहाँ पे तो इरेक्शन आता ही नहीं। यानी डमियाग्राफ फोर्ड यानी 40 प्लस के जो लोग होते हैं उनका अंदर इच्छा होता है लेकिन इरेक्शन नहीं आता है। लेकिन 40 से कम के जो लोग होते हैं उनमें इरेक्शन भी आ जाता है, इच्छा भी होता है, लेकिन इरेक्शन मेंटेन नहीं होता है। उनका अंदर ये अक्सर प्रॉब्लम होता है कि दांत निकल जाता है, वीकनेस फील करते हैं, नाइटफॉल होता है और इरेक्शन मेंटेन नहीं होता है। तो वहां पे इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। जिन पेशेंट का अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या ब्लड थिनर उनका चल रहा है, तो उन लोगों को डमियाग्राफ फोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन का अंदर योहिम्बिनम डाला गया है। तो जिन पेशेंट का अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि योहिम्बिनम जो मेडिसिन है ये आपके लिए नहीं बनी हुई है।
तो आप लोग डमिया प्लांट जो है इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है और सेक्सुअल प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करिए, यानी डमिया प्लांट आप इस्तेमाल करिए, इसको नहीं। इसके अलावा अगर आपका अंदर हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है और आपको हो सकता है हाई ब्लड शुगर के साथ साथ हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत है, तो फिर उस केस में आप इसको इस्तेमाल करें, यानी डमियाग्राफोर्ड को इस्तेमाल करें। अगर आपका अंदर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ओनली शुगर है, या शुगर के साथ आपको हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, हार्ट की कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डमियाग्राफोर्ड आपको अच्छा सूट करेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन कब कहां पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सिमिलरली हो सकता है आपको नाइटफॉल की शिकायत ज्यादा होता है, चिपचिपा से पानी निकलता है, तो फिर उस केस में यानी हो सकता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, हो सकता है आपका प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है, तो अगर आपका एज 40 प्लस है, आपको हार्ट की कोई शिकायत नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको नाइट इमिशन हो जाता है, नाइटफॉल होता है, धात निकलता है, आप डमियाग्राफोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एज 40 से कम है, आपको प्रॉब्लम सेम है, स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, धात निकल जाता है, चिपचिपा सा पानी निकलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डमिया प्लांट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका अंदर एंजाइटी की समस्या है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की समस्या है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कहीं पे गया था, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हो पाया है, और उस बात को सोच सोच के, उस इंसिडेंट को सोच सोच के आप जो है अपना अंदर एक मानसिक कंडीशन पैदा कर लिया है, तो फिर अगर इस तरह का कंडीशन आपका अंदर हो चुका है, तो फिर आपको आंख बंद करके डमियाग्राफोर्ड जो मेडिसिन है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका अंदर अश्वगंधा जो मेडिसिन है के लिए आपका अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अश्वगंधा। ये आपका दिमाग पे जाके आपको हिट करता है, दिमाग से आपको अच्छा फील कराता है। तो एंजाइटी के लिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, तो फिर आपका अंदर डमियाग्राफोर्ड जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बेटर सूट करेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग एस्पेक्ट से ये समझाने का प्रयास किया हूं कि आपके लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा मेडिसिन बेस्ट वर्क करेगी। ये मैं अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग एंगल से समझाने का प्रयास किया हूं कि आपको कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए अपना प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो लेने का तरीका बड़ा सेम है, दोनों ही मेडिसिन का जो डोज रहेगा सेम रहेगा। आपको दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका अंदर प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, दिन में 4 टाइम लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात 10-10 बूंद करके लीजिए, हाफ कप पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा। चाहे आप इसको ले रहे हैं या फिर इसको ले रहे हैं, दोनों का जो डोज रहेगा सेम रहेगा। और 2 से 3 महीना लगातार इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, फिर एनालाइज करिए कि आपके अंदर कितना चेंजेस आया है। हो सके तो किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास से जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट करा लेके, केस टेकिंग करके अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जड़ से क्लियर भी हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहां पर रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।